नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों, हमारा चैनल जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य की तैयारी कराई जाती है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे चैनल के थ्रू यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई भी किया है। तो दोस्तों, हम उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे अब हम थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं। अब हम यहाँ यूजीसी नेट के साथ साथ एक और एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। सबसे पहले तो हम अभी तक कर रहे थे यूजीसी नेट जेआरएफ। अभी तक हम इसकी तैयारी कर रहे थे, किसकी? हिंदी सब्जेक्ट की, हिंदी साहित्य जिसमें हम फोकस करते थे। अब हम इसी के साथ साथ एक और एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं जिसका नाम है टीजीटी पीजीटी। तो इसमें भी हम हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। अब बात करते हैं यूजीसी नेट का, तो हमने देखा था और आने वाले क्लासेस में भी हम फिर से उसकी तैयारी करेंगे, कुछ नए तरीके से तैयारी करेंगे। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की। तो टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे स्टेटों के द्वारा टीजीटी पीजीटी कराया जाता है, जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, बिहार टीजीटी पीजीटी हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया और कई जगह एलटी ग्रेड का भी एग्जाम्स होता है। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्स में कॉमन क्या है? जैसा कि हम यहाँ हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं, तो इन दोनों एग्जाम में जो कॉमन है वो है सिलेबस। मोस्टली सिलेबस जो होता है वो कॉमन होता है। कैसे कॉमन होता है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के गद्य विधाएं, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, काव्य शास्त्र वगैरह, ये सारी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें जो होती हैं वो कॉमन होती हैं। तो अब हम जो तैयारी करेंगे वो दोनों एग्जाम्स को लेकर करेंगे। हालांकि हम दोनों एग्जाम्स की सेपरेट वीडियोस बनाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसकी भी हम यूजीसी नेट की भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। इसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, इसमें भी आपको पीडीएफ मिलेगा। हालांकि ये पीडीएफ और ये पीडीएफ पेड होंगी। इसके अलावा जितना भी कंटेंट है, जितनी भी वीडियोस हैं या सिलेबस है, वो कंप्लीट कराया जाएगा यूट्यूब पर वीडियोस के थ्रू। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं इनका हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस दोनों में मैच करता है और किस तरह से हम तैयारी करेंगे। तो यूजीसी नेट की बात कर लेते हैं, तो इसमें सबसे पहला है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। और फिर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल वगैरह आता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इस पर भी बहुत सारी वीडियोस बनेंगी जिसको हम टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे। हिंदी साहित्य की फिर आएगा गद्य विधाएं। इसके बाद हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, इसको थोड़ा सा ऊपरी भाग में देखेंगे। इसके बाद इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है, बहुत सारी वीडियोस उस पर भी बनेंगी, क्योंकि गद्य विधाओं के अंतर्गत जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सारी चीजें आती है। तो उन पर हम क्या करेंगे कि कुछ लिस्ट दी हुई है यूजीसी नेट में, जिस पर जैसे कुछ कविताएं हैं, कुछ रचनाएं हैं, उनके वो पात्र वगैरह पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। हालांकि इसमें भी हम देखेंगे, पर उतना डीपली नहीं देखेंगे जितना डीपली हम आगे चल के देखेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो साहित्य शास्त्र होगा। क्या होगा? साहित्य शास्त्र, जिसे काव्य शास्त्र कहते हैं। फिर आएगा, इसमें वैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी पूछ लेता है सिलेबस में हमारे। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो होता है वो गांधीवादी दर्शन होते हैं, बहुत सारे दर्शन होते हैं, लोहिया दर्शन, अंबेडकर दर्शन, गांधीवादी दर्शन। तो साहित्य वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, और इसके बाद जो पूछता है वो है हिंदी कविता। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सारी चीजें पूछ लेता है, हिंदी कविता, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक। तो इन सारी जो गद्य विधाएं हैं उनके अंतर्गत बहुत सारे नाटक होंगे, बहुत सारी कविताएं होंगी, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उनके पात्र, उनकी कहानियां और कथन, सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। हिंदी गद्य विधा। ठीक है, तो ये हुआ इसका कुछ सिलेबस।
और फिर अंत में इसमें क्या आता है, एक चीज और छूट रही है, इसमें क्या आता है, जीवन परिचय, जीवनी आत्मकथा, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इतना मोस्टली सिलेबस है जिसमें बहुत सारी वीडियोस अपनी बनने वाली हैं। तो अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी में क्या हमारा सिलेबस है हिंदी साहित्य का। इसमें थोड़ी सी संस्कृत भी पूछी जाती है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद इसमें पूछ लेता है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। फिर पूछ लेता है भक्ति काल। भक्ति काल के अंतर्गत आ जाएगा संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। उसके बाद आता है रीति काल। रीति भक्त, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीति बद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध इसके अंतर्गत आ जाएगा। और इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में आएगा भारतेंदु युग, इसमें आएगा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग इत्यादि। और फिर आएगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जैसा कि हमने पिछले यूजीसी नेट में पढ़ा था, हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जिसमें नाटक, कहानी, उपन्यास इत्यादि चीजें आएंगी। और फिर इसमें आता है रचना एवं रचनाकार, प्रमुख रचना एवं रचनाकार के बारे में पूछ लेता है। फिर आएगा काव्य शास्त्र, भी इसी में पूछता है, काव्य शास्त्र। छंद पूछ लेता है, रस पूछ लेता है, अलंकार भी पूछ लेता है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें पूछता है, जैसे भाषा विज्ञान बोलता है, हिंदी की भाषा, बोलियां, उपबोलियां, ध्वनियां, देवनागरी लिपि, व्याकरण में भी संज्ञा सर्वनाम पूछ लेता है। पत्र और पत्रिकाएं भी पूछ लेता है, हिंदी की पत्र और पत्रिकाएं। पद्यांश पूछता है, गद्यांश पूछता है और संस्कृत का थोड़ा सा भी पूछ लेता है। तो ये हो गया इसका सिलेबस यूजीसी नेट का और टीजीटी पीजीटी का। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी चीजें कॉमन है। अगर आप इन दोनों एग्जाम में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारा इसमें कॉमन हो जाएगा। जैसे हिंदी भाषा, इसमें भी पूछ लेता है हिंदी भाषा का विकास के तौर पे, और इसमें पूछ लेता है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दोनों सेम है। हिंदी साहित्य की गद्य, इसमें भी गद्य से संबंधित पूछ लेता है, जिसमें हिंदी गद्य साहित्य का विकास, साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें हिंदी गद्य की विधाओं के बारे में भी पूछा गया है, तो इसमें भी हिंदी गद्य की विधाओं के बारे में पूछा गया है। पत्र पत्रिकाओं से संबंधित भी यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। तो अब बात आती है, दोनों का सिलेबस सेम है पर इसमें लेवल। तो दोस्तों यूजीसी नेट जेआरएफ का लेवल थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि उसमें डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि टीजीटी और पीजीटी में उतने डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से हम तैयारी करने वाले हैं, किस तरह से हम तैयारी करेंगे, तो सारा सिलेबस A to Z करके हम तैयारी करने वाले हैं। तो तैयारी कर लो के साथ आप तैयारी करते रहें। और अगर अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, अगर आप पर्सनल क्लास भी अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप पर्सनल क्लास अटेंड कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7999022618। तो दोस्तों हम 15 दिसंबर से अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी वीडियोस और हमारी क्लासेस अटेंड करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं हम 15 दिसंबर से अपनी क्लासेस के साथ।